या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शजरा आलिया वारसिया में इसमें अल्लाह ज़ात है, बाकी इसमें आज़म हैं। इनके ज़िक्र से फैज़ का सिलसिला जारी व सारी है। हज़रत जंगली शाह वारसी ने गुलज़ार वारिस में यह लिखा है, अज़ल से अबद तक खुदाई तेरी, जहाँ दर जहाँ बादशाही तेरी, है तेरा ही सब रंग तेरी ही बू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, नहीं कुछ है कौनैन में लाज़वाल, सिवा तेरे ऐ कादिरे ज़ुल जलाल। यही मेरा ईमान, यही है यकीन, कि है दूसरा कोई तुझसा नहीं। हज़रत जंगली शाह वारसी ने हुज़ूर अनवर शहंशाह आलम पनाह की शान में यह नात लिखा है। लिखा जब कह के बिस्मिल्लाह, नाम उस शाह आलम का, निदाए गैब यूं आई, यही है इसमें आज़म का। हुआ सल्ले अला का शोर उस दम चार जानिब से, कलम ने जब से खींचा नक्श उस नामे मुकर्रम का। कहाँ था मर्तबा ऐसा कि जैसा आपने पाया, न ईसा का, न मूसा का, न यूसुफ का, न आदम का। तमन्ना थी नबियों को कि होते आपकी उम्मत, यही था कौल सिद्ध दिल से ईसा इब्ने मरियम का। नहीं था उनको यह रुतबा कि मसजूदे मलायक हों, यह नूरे पाक के बाइस हुआ है फ़ख्र आदम का। न होता कुछ भी पैदा अगर न होती ज़ात अहमद की, वजूदे पाक आ हज़रत हुआ ईजाद आलम का। हज़रत जंगली शाह वारसी ने हुज़ूर अनवर वारिस पाक की शान में यह लिखा है, यह वो है खुदाया तेरा नूर ख़ास, हुआ था मोहम्मद में जिसका ज़हूर, अली का है वारिस नबी का है नूर, बनी फ़ातिमा से है उसका ज़हूर, हुसैनी व हसनी है जिसका नसब, है वारिस अली शाह जिसका लगब, नबी व अली का है जो सिलसिला, विरासत में है ख़ास उसको मिला, कि वारिस है वह अपने अमजाद का, कि विरासत रहे उसकी कायम सदा। अली की विलायत का पाया मकाम, तो वारिस उसी से हुआ उसका नाम, जो वारिस अली का हुआ यह ज़हूर, तेरी मार्फत का मुसल्लम है नूर। नाचीज़ हकीर बैयत वारसी में दाखिल होने के पहले कभी आस्ताने सरकार वारिस पाक पर हाजिर नहीं हुआ था। नाचीज़ तरीक़त व तसव्वुफ़ से भी नावाकिफ़ था, इसलिए कदमबोसी, तवाब और बरज़ख कायमी से भी अनजान था। नाचीज़ हकीर अपनी दुनियावी तालीमात के दौरान घर से लखनऊ आता
जाता था और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल किया और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हासिल करके वकालत सीखी और वकालत शुरू की। कचहरी का माहौल नाचीज़ को पसंद नहीं आया और नाचीज़ के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि बगैर झूठ बोले पैसा कमाया जा सकता है। इसी पेश में था कि कलमा तैयबा और दरूद शरीफ का ज़बान से मुसलसल ज़िक्र शुरू कर दिया तो भूख, प्यास, नींद कम लगने लगी। उस वक्त मेरा कोई पीर व रहबर नहीं था। डॉक्टर शौकत अली ने मुझको अपने वालिद बरक आज़मी के पास ले गए, जो बाज़ बहादुर आज़मगढ़ में रहते थे। वहाँ नाचीज़ ने दीवार पर लगी एक छवि देखा तो ख्वाब याद आ गया था कि ख्वाब में जो बुज़ुर्ग दिखाई दिए थे उनकी भी शक्ल ऐसी ही थी। वह बुज़ुर्ग सेहरा में उकड़ू नशिस्त पर बैठे थे। उनका दोनों हाथ दोनों कान के पास था। बरक आज़मी ने एक शुगुल उकड़ू नशिस्त पर बताया और कहा कि पंजे की शक्ल, इसमें अल्लाह की शक्ल बनाओ और उकड़ू नशिस्त को इसमें मोहम्मद की शक्ल बनाओ और तस्वुर उनका करो। उन्होंने जैसा बताया था, नाचीज़ ने घर आकर वह शुगुल किया तो जिस्म में एक बिजली सी लहर दौड़ी और घंटे की आवाज़ सुनाई दी। नाचीज़ डर गया, मगर वह आवाज़ पहली बार जैसे आई वह आवाज़ उसी तरह से जारी व सारी है। दूसरा वाक़या यह है कि नाचीज़ बस पर बैठकर कचहरी जा रहा था कि बस में दूधिया रंग की बड़ी तेज़ रोशनी दिखाई दी, जिनके देखने से नाचीज़ बेहोश हो गया। और जब बस कचहरी के पास रुकी तो किसी ने नाचीज़ को बताया कि उठो, कचहरी आ गई है। जब नाचीज़ बेहोशी से होश में आया तो कचहरी आज़मगढ़ पहुंचा और वहां से बरक आज़मी के घर गया। अपना हाल बरक आज़मी को सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम हज़रत हाजी वारिस अली शाह के रोज़े पर जाकर दामन पकड़कर मुरीद हो जाओ, वह मुजस्सम इश्क हैं। नाचीज़ से बरक आज़मी ने कहा, मैं अशरफी खलीफा हूँ और मुरीद करता हूँ, मगर तुमको संभाल नहीं पाऊँगा। चुनांचे उनकी हिदायत असर कर गई और मैं हक़ की तलाश में घर से देमा शरीफ पहुँचा और हज़रत शाहिद अली शाह वारसी खादिम ख़ास आस्ताना सरकार वारिस पाक के ज़रिए से मज़ार शरीफ पर दामन पकड़कर मुरीद हो गया। नाचीज़ ने दादा मियाँ हज़रत सैयद कुर्बान अली शाह अलैहिर्रहमा की मज़ार पर चादर चढ़ाने की गरज से पहुंचा तो फाटक पर एक सूरत नूरी ज़ाहिर हुई। उसके सामने बेखुदी में गिर पड़ा और इस तरह जैसे सजदा किया जाता है। यही हाल शाह विलायत शाह की मज़ार के दरवाज़े पर हुआ। वहाँ से एक सूरत साथ साथ कायम हो गई और रोज़े तक आया और इसी बरज़ख कायमी की हालत में रोज़े शरीफ का तवाफ़ किया। इन हालात वाक़यात का किसी से ज़िक्र नहीं किया। देवा शरीफ में पहली बार हाज़िर हुआ तो जब जो भी मुशाहिदा हुआ वह ज़बान और तहरीर में नहीं आ सकता है। नाचीज़ की ज़िंदगी में पहली मर्तबा भीतर घंटे की आवाज़ सुनाई दी थी और पहली मर्तबा खुदाई रोशनी दूधिया रंग में दिखाई दी थी।
पहली मर्तबा आस्थानों पर नाचीज़ को सजदा कराया गया। बरज़क कायमी हुई और बरज़म कायमी की हालत में तवाफ़ कराया गया। यह सब नाचीज़ अज़ खुद नहीं किया बल्कि बेखुदी में कराया गया। इन्हीं का सुरूर बाकी है। मज़ार वारिस पाक का तवाफ़ कदमबोसी नाचीज़ हकीर करता चला आ रहा है। फैज़ बैत नाचीज़ फैज़ बैत वारसी से पहली बार मुस्तफ़िद हुआ। पीर वारिस की तवज्जो ख़ास जिस कदर हुई उसी कदर रहबर शाहिद बाबा हुजूर की भी तवज्जो हुई। उनकी तवज्जो को भुला नहीं सकता। इनमें बातनी तालीम भी है जो बरज़ख से मुतल्लिक़ है। सिलसिला वारसिया में ज़ाहिरी और बातनी तालीम का सिलसिला जारी व सारी है। नाचीज़ ने बचपन से दुनियावी तालीम हासिल किया था। बारगाह वारसी में रूहानी तालीम मिली तो ज़िंदगी का मकसद समझ में आया। इतनी बात समझ में आ गई कि सूरत को सजदा है और सूरत को तवाफ़ है और सूरत की कायमी नमाज है। एक ऐसा सजदा करा दिया वो नमाज इश्क पढ़ा दिया। पहली मर्तबा हज़रत फैज़ शाह वारसी के मज़ार पर बैसाख मेला के मौके पर पहुंचा तो वहां नज़र व न्याज की खिदमत सपुर्द हुई। वहां रहबर शाहिद बाबा हुजूर भी तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने भगत प्रहलाद और भगत ध्रुव की कहानी की किताब देकर कहा कि भैया पढ़ो। जिनको पढ़ा आपने कहा भैया समझे। नाचीज़ ने कहा बाबा हुजूर पढ़ दिया। बाबा हुजूर ने शहादत का बयान किया। फिर वहाँ से मिस्रपुर वाक़ हज़रत माशूसा का मकान पर पहुँचा। वहाँ हुजूर अनवर वारिस पाक के लंगोट दंदान और बाल मुबारक की ज़ियारत कराई गई। वहाँ से देवा शरीफ आया और हुजूर रहबर की खिदमत में लग गया। बाबा हुजूर को बनहरा बाग में बिल्ली ने काट लिया था। हाथ के पंजे पर ज़ख्म हो गया था। जिनकी मरहम पट्टी के लिए डॉक्टर बंगाली को लाकर मरहम पट्टी कराता था और आस्ताने हुजूर अनवर वारिस पाक पर आकर बाबा हुजूर के पास बैठा रहता था। बाबा हुजूर के पाँव भी दबा दिया करता था और बालों में कंघी भी कर दिया करता था। यह खिदमत का थोड़ा मौका मिला और नाचीज़ देवा शरीफ से घर वापस आ गया। जो कुछ नाचीज़ ने देखा और सुना था वह सब यादगार बन गया। कुछ अरसे गुज़र गया। नाचीज़ मुरीद से एहरामपोश फ़कीर बन गया। नाचीज़ पर फैज़ एहरामपोशी जारी हुआ तो एहराम शरीफ की अज़मत का सिक्के दिल में बैठ गया। हज़रत अवगत शाह ने यह कहा मिटा के हस्ती जो बेनिशां हो मिले उसी को निशान वारिस। यही है ईमान की लामकां है कसम खुदा की निशान वारिस। निशान वारसी में एहराम शरीफ छल्ला और हुलिया एहराम पोश है। हुजूर अनवर वारिस पाक के आस्ताने पर अक्सर हाज़िरी देता रहा और तालीमात वारसिया से दिलचस्पी पैदा हो गई और वारसी किताबों की वक्तन फ़ौक्तन मुताला करता रहा। मखलूक़ खुदा को अपनी खिदमत का फ़रीज़ा समझा। जहाँ तक
हो सका सेवा किया और करता हूँ, नाचीज़ शब्बेदारी कम कर पाता है। हुज़ूर अनवर तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ तो शब्बेदारी हो सकती है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक के चंद इरशादात मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। मखलूक़ खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि ये खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया, दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बक़दर इम्कान खिदमत करना, क़ल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। और फरमाया, मोहब्बत करो। और फरमाया, किसी के आगे हाथ न फैलाओ। और फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो। और फरमाया, पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है। और फरमाया, पीर की सूरत में खुदा मिलता है। पीर की शक्ल है, जो पीर की शक्ल है, बस यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़ना फ़िर रसूल और फ़ना फ़िल्लाह का मर्तबा मिल जाता है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने अपने मुरीदों को दर्जा सलूक तय कराया और अपने फ़कीरों को रमूज़ फ़क्र से आगाह कराया। आपने मेहमान नवाज़ी और वज़ादारी की तलकीन फरमाते थे। मनाजिल सलूक में अज़कार व अशगाल की मशक़ कराई जाती है। आपने फरमाया, मंजिल इश्क बरतर है ज़िक्र अशगाल से जो कसब, और मैं मज़हब इश्क रखता हूँ। और फरमाया, मज़हब इश्क में कुफ्र व इस्लाम से गरज नहीं है, जो कुछ है वह माशूक़ है। और फरमाया, मंजिल इश्क में सर दे तो यह मुहिम सर है। और फरमाया, रज़ाए यार आशिक का ईमान है। और फरमाया, यार का तसव्वुर आशिक की ज़िंदगी है। और फरमाया, मंजिल इश्क सख्त दुश्वार गुज़ार है, इसलिए तालिब इस रास्ते को मुश्किल से पसंद करते हैं। इश्क बाज़ी वह करे जो जान की बाज़ी लगाए। इश्क बाज़ी शब बेदारी है, शब बेदारी दीदार बाज़ी है, दीदार बाज़ी से यार राज़ी है। आशिक तन्हाई, खामोशी, बेकरारी, बेचैनी में शब व रोज़ गुजारता है, यही उसका सरमाया है, और फिराक में मर जाता है। जब इश्क में अपनी हस्ती का एहसास मिटाया जाता है, इश्क में अपनी हस्ती का एहसास मिटाया जाता है, जब सामने वो आ जाते हैं दीदार कराया जाता है। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, हर दम तसव्वुरे रुखे जानाना चाहिए। इस कदर मश्क तसव्वुर हो मेरी आँखों को, नज़र आए न कुछ यार की सूरत के सिवा। सूरत में मेरी अपना नक्शा जमा रहा है, खुद हो रहा है ज़ाहिर, मुझको छुपा रहा है। हज़रत औगर शाह वारसी ने रिशातुल उन्स में हुज़ूर आलम पनाह के विसाल का वाक़या लिखा है। फैज़ू शाह साहब शरबत अनार पानी में मिलाकर लाए और एक चमचा हुज़ूर को पिलाया, मगर दूसरा चमचा तो फुरूद न हुआ। उस वक्त मैं भी जनाब वाला के पास हाजिर था और एक हाथ से सर अक़दस की हरारत और एक हाथ से क़ल्ब अतहर की हरकत देख रहा था। और फैज़ू शाह साहब भी करीब बैठे थे और शहदा मियाँ और बाबू कन्हैया लाल साहब चेहरे अक़दस के सामने और हाफिज़ अहमद शाह साहब पाई खड़े थे। तकरीबन 50-60 हल्क़े बगोश मुअद्दब खामोश इस्तादे थे कि नागहां सरकार आलम पनाह ने एक संगीन सांस खींची और करीब 15-20 मिनट के बाद जब वह बाहर निकली तो साफ तौर पर देखा गया कि वह सांस बरंगे सब्ज़ और किबला आलम की हमशबी थी। फना व बका का सबक और सांस और सूरत का
की तस्दीक को हुजूर अनवर वारिस के विसाल के वाक़े से समझो। आप यकम सफ़र 1323 हिजरी को 4:13 पर विसाल किया। इसी तारीख़ और वक्त पर आपका कुल शरीफ होता है। आपकी मज़ार पुरअनवार पर आली शान रोज़ा तामीर हुआ, जो ज़ियारतगाहे खलाइक है। यह वहाँ तामीर हुआ जहाँ पुरानी खानका थी और हुजूर अनवर उसमें रहते थे और मुरीदों और फ़कीरों को तालीम दिया करते थे। हुजूर अनवर ने करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हज़ारों यहूदी, ईसाई, सिख वगैरह और कौम जिन वगैरह को मुरीद किया और उनकी हिदायत भी फरमाई। मुरीदों और फ़कीरों की फ़हरिस्त बड़ी तवील है। आपके गुलामान, आशिकान और खुद्दाम की फ़हरिस्त मुरतब करना दुश्वार है। खादिम ख़ास के इसमाई गिरामी यह है कि जनाब दाइम अली शाह, जनाब रहीम शाह वारसी, जनाब नूर मोहम्मद शाह वारसी और जनाब फैज़ू शाह वारसी हैं, जो एक के बाद दिगरे खादिम ख़ास के फ़राइज़ की अंजामदेही की है। 1899 में हज़रत फैज़ू शाह वारसी वहदे खादिम ख़ास पर रौनक अफरोज़ हुए और दम विसाल हज़रत के ओहदे ख़ास के फ़राइज़ की अंजामदेही की और बाद में आस्ताने सरकार वारिस पाक के ओहदे ख़ास के फ़राइज़ की अंजामदेही की। और वह तकरीबन 1929 ईस्वी माह पूस ज़िकादे की 22 तारीख को विसाल किया और देवा शरीफ में नमाज जनाजा पढ़ाई गई और वहाँ से बनहरा शरीफ में ले जाकर सपुर्द खाक किया गया। आपकी जगह पर खादिम ख़ास के फ़राइज़ की अंजामदेही हज़रत शाहिद अली शाह वारसी ने किया है। हुजूर अनवर के विसाल से 1 साल पहले बनहरा बाग में हुजूर अनवर तशरीफ़ ले गए थे। यह तशरीफ़ आवरी बैसाख की 9वीं, इस तशरीफ़ आवरी के वक्त बैसाख की 9वीं थी। हज़रत फैज़ू शाह के मज़ार पर बैसाख का मेला मुनक़िद होता चला आ रहा। हज़रत फैज़ू शाह वारसी खादिम ख़ास सरकार वारिस पाक थे। आप पहले खादिम ख़ास आस्ताने सरकार वारिस पाक हुए और बखूबी खिदमत ख़ास अंजाम दिए। आप जिस तरह से हुजूर अनवर का बिस्तर ज़माने हयात में लगाते थे, उसी तरह से आस्ताने के अंदर मज़ार शरीफ के पास बिस्तर लगाते थे। आपके विसाल के बाद हज़रत शाहिद अली शाह खादिम ख़ास आस्ताने सरकार वारिस पाक के अंदर मज़ार शरीफ के पास बिस्तर लगाते थे और हज़रत शाहिद अली शाह ने ओहदे ख़ास के फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देते रहे। 15 दिसंबर 1983 मुताबिक माह रबीउल अव्वल 9 तारीख को विसाल किया। आपका मज़ार शरीफ देवा शरीफ में वाक़ा है, जो ज़ियारतगाह खलाइक है। वहाँ हर साल 9 रबीउल अव्वल को हज़रत रहबत शाहिद बाबा का कुल शरीफ होता है और मुरीदीन और मुतक़िदीन शरीक होते हैं। हज़रत शाहिद बाबा हुजूर
हर ख़ास व आम से मोहब्बत करते थे और सब यही महसूस करते थे कि सबसे ज़्यादा हुजूर बाबा साहब हमसे मोहब्बत करते हैं। यह हुजूर बाबा साहब की अदा थी जो सबको भाती थी। हुजूर शाहिद अली शाह खादिम खासा तनद आलिया देवा शरीफ के यह कलाम पेश नज़र है। बहारे खुल्दे बरी आए, ज़ीनते अर्ज़ो समा आए, अरे देखो 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। हज़रत वारिस अली पीरे मुग़ा शान मोहम्मद मुस्तफ़ा दुलदुल अली मुर्तज़ा शब्बीर शाह करबला फ़ातिमा बिनते नबी मौला अली मुश्किल कुशा पाक वारिस पर शैदा साए ज़ाते खुदा। ये भी कलाम मुलाहिज़ा हो। आज इस दर पे मुझे बंदगी ले आई है, आज इस दर पर मुझे बंदगी ले आई है, तेरे सजदों के लिए खुद जो तमन्ना आई है। खुद फरामोशी के आलम से मैं गुज़रूँ कैसे, खुद फरामोशी के आलम से मैं गुज़रूँ कैसे। होश में आने पर दीवाने की रुसवाई है, ज़िंदगी का मुझे इरफान है एक मुद्दत से, ज़िंदगी खुद मुझे पहचान नहीं पाई है। ज़िंदगी मेरी इबादत है मोहब्बत से तेरी, बंदगी मेरे तेरे दर की जबी साई है। आज फिर देख लिया तुमने मोहब्बत से मुझे, बाद मुद्दत के मेरे लब पे हंसी आई है। क्यों बदल जाए नादाब मोहब्बत का मिजाज, दौलते इश्क निगाहों से तेरी पाई है। आपकी याद ही तन्हा मेरी गमख्वार रही, रूह गम खाना में जब भी मेरी घबराई है। लोग जिसको मेरा वीरान दिल कहते हैं, आपके दम से मगर अंजुमन आराई है। तू ना अपनाएगा जब तक मुझे चैन कहाँ, लोग कहते हैं शाहिद तेरा शैदाई है। हज़रत शाहिद अली शाह खादिम खास सरकार वारिस पाक अलैहिर्रहमा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत अक्सर किया करते थे। आपने लोगों को सुनाया है, उनकी ज़बानी सूरह यासीन की तिलावत समाअत फरमाएँ। لقد أقل قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. به نوارث فالفتان لا مكان شور تیرا پر مکین
आजम ये वतन देखा बहुत ऐसे बड़ी पर नजर डाली पर पता मिलता आने शाहिद जब जाना है दूर रूह खालिद जब किसी की पता मिलता नहीं